नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। दवाओं को अपनी डाइट का पार्ट ना बनाएं, वरना आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। हेल्दी डाइट है कैसे हर रोग की बेस्ट मेडिसिन। जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है फूड इज मेडिसिन। जी। तो सबसे पहला सवाल मैं यही करूंगी कि फूड इज मेडिसिन क्यों कहते हैं? जी। क्यों खाने को कहा जाता है कि एक मेडिसिन की तरह है? और WHO भी कहता है कि अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो आपका सेहत अच्छा रहेगा। तो ऐसे में जो फूड एंड मेडिसिन जो है उस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी डाइट होनी चाहिए जो गंभीर बीमारियों में, खास करके अगर मैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बात करूं तो उसमें किस तरीके का खान पान रखना चाहिए जिससे कि समस्या ना हो? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो फूड इज़ मेडिसिन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक ये स्टेटमेंट है और केवल WHO नहीं, आयुर्वेद में भी हम इसको मानते हैं। सबसे पहले तो ये बात जो है बहुत अधिकतर लोग ये मानते हैं, जैसा कि आपने डायबिटीज़ की बात की है, ब्लड प्रेशर की बात की है, कि अगर एक बार डायबिटीज़ हुई या एक बार ब्लड प्रेशर हुआ तो ज़िंदगी भर आपको गोली खानी पड़ेगी। ऐसा लोगों के दिमाग में कुछ ये बैठा दिया गया है। आयुर्वेद में सबसे पहले रोग के रूट कॉज का पता लगाते हैं और फिर उसकी चिकित्सा करते हैं। जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों ही एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आते हैं, आपने सुना होगा। लाइफस्टाइल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये लाइफस्टाइल गलत होने के कारण ये रोग होता है। रूट कॉज यहाँ पर क्या हुआ? लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ पर लाइफस्टाइल का मतलब केवल जीवन शैली नहीं है, उसमें आपका भोजन और बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले तो ये, अगर डायबिटीज़ से बचना है तो सेडेंटरी ना रहें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। जहाँ तक डाइट का अगर सवाल है तो डायबिटीज़ के जो रोगी हैं वो अधिकतर जो है वो थोड़ा प्रोटीन डाइट ज़्यादा खाएं, जैसे कि चना है, मूंग के स्प्राउट्स हैं, काला चना, दाल, हरी सब्जियां, सलाद में ये चीज़ें, मोटा अनाज जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है, या फिर जो है बादाम, अखरोट, नट्स का सेवन करें। दूध या छाछ का सेवन भी कर सकते हैं, फ्रेश पनीर खा सकते हैं, घी का सेवन कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स जैसे कि पपीता है, जामुन है, अमरूद है, सेब है, ये भी आप सेवन कर सकते हैं। और चीनी से बनी कोई चीज़ का सेवन बिल्कुल ना करें, मिठाई बिल्कुल ना लें, चीनी बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए। उसके साथ साथ डीप फ्राइड फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, बहुत ज़्यादा जो इस तरह की चीज़ें जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक होता है उसको भी आपको सेवन नहीं करना है। जैसे आलू है, चावल है, या कार्बोहाइड्रेट्स का आपको सेवन नहीं करना। जहाँ तक हाई ब्लड प्रेशर की आपने बात की है तो उसमें हाइपरटेंशन को हम बार बार यही कहते हैं कि जो हाइपरटेंशन के रोगी हैं वो गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे मिर्च मसाला, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अल्कोहल, नॉनवेज या जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये बिल्कुल नहीं खाना। नमक भी बहुत कम मात्रा में आपको सेवन करना चाहिए। और साथ में ऐसे जो स्नैक्स होते हैं नमकीन, जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं पैकेट वाले, उनका भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। रोगी को, जो ब्लड प्रेशर का रोगी है, उसको हल्का सुपाच्य भोजन और उसमें अल्कलाइन डाइट का आप ज़रूर जो है सम्मिलित करें। तरबूज है, खीरा, नारियल पानी, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, नींबू पानी, सत्तू, ये बहुत बढ़िया है। मूंग की दाल की खिचड़ी, दलिया, सफ़ेद पेठे का जूस आप पी सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं। और नियमित रूप से एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन अवश्य करें। वेट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी प्रकृति के अनुसार आपको भोजन करना है। और जीवा का आप जो है, जो अर्जुन टी आती है वो बहुत अच्छा है, उसका आप सेवन दिन में 2 बार कर सकते हैं। स्ट्रेस अगर है, उसको भी ब्लड प्रेशर का कारण बनती है, तो जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट। और अगर नींद आपको नहीं आ रही है प्रॉपर तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट भी आप अवश्य रात को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन बार बार मैं यही कहूँगा कि जो आपकी डाइट है, जिसको हम आज बात कर रहे हैं, फूड इज़ मेडिसिन, फूड को आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितनी आप मेडिसिन को देते हैं। जैसे आपकी दवाई एक बार को मिस हो जाए तो आपको कितनी चिंता होती है,
उसी तरह से अगर डाइट आपकी गलत होगी तो उतनी ही चिंता आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो आज खा लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब तक रोग पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता तब तक आपको मेडिसिन और डाइट दोनों का ही पूर्ण रूप से पालन करना है। बिल्कुल, तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कुणाल हैं दिल्ली से। जी कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है? गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार। जी सर, मेरे ना छालों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है और ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, मैं सभी इलाज करा चुका हूँ, मतलब रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। क्या हो, छाले हो रहे हैं मुंह में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए, मुंह में छाले रिलेट हो रहे करने की कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, बार बार समझाते हैं आपको। छाले मतलब जलन हो रही है, वहाँ पर जख्म हो गया तो गर्मी हो गई, सिंपल सी बात है। पेट में गर्मी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा तीखा कुछ खा रहे हैं उससे होती है। आजकल लोग बहुत सारा जंक फूड खा रहे होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल होते हैं। तो सबसे पहले तो गर्म तासीर वाली चीज़ें बंद कर दीजिए। दूसरा सबसे बढ़िया चीज़ है, जीवा का एक ऑयल पुलिंग तेल आता है, बहुत बढ़िया तेल है। जितने भी ओरल कैविटीज़ के कोई भी रोग हों, आपको मॉर्निंग में ऑयल पुलिंग हर व्यक्ति को करनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा तेल मुंह में लेके उसको घुमाना पड़ता है 2-3 मिनट, बाद में उसको बाहर थूक दीजिए। और वहाँ लगाने के लिए चमेली के पत्ते अगर मिलते हैं तो उसका थोड़ा पेस्ट बना के वो लगाइए, नहीं तो जात्यादि तेल आयुर्वेद का मिलता है कि जात्यादि तेल, वो आप लगा लीजिए, उससे रिलीफ मिलेगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आज हम बात करते हैं फूड इज़ मेडिसिन की बात हम कर रहे हैं अपने शो में, तो आपको डाइट पर भी विशेष ध्यान रखना है। और डाइट के बारे में अधिक जानकारी के लिए एक बार आप जीवा में अवश्य संपर्क करिए। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को किडनी की समस्या है या फिर किसी का लीवर कमज़ोर है या फैटी लीवर है, तो उनको क्या कुछ खाना चाहिए और किन बातों से परहेज़ करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी रोग हो उसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। आजकल हम देख रहे हैं किडनी और लीवर के पेशेंट काफ़ी बहुत तेज़ी से उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। अक्सर तो किडनी का जो फेलियर होता है, किडनी ख़राब होती है तो उसमें डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर, ये किडनी का एक मेन कारण होता है। तो अल्कोहल जो है, इसमें जो सेवन करते हैं लोग, या ऐसे चीज़ें भोजन में बहुत अधिक केमिकल जिनके होते हैं, या फिर जो है बहुत ग्रीजी ऑयली जब तली हुई चीज़ें आप खा रहे हैं, ये लीवर को ये भी ख़राब करती हैं। तो किडनी के रोगियों को मुख्य रूप से जो है एसिडिक फूड बिल्कुल सेवन नहीं करना है, स्पेशली चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, अधिक मात्रा में प्रोटीन जैसे कि नॉनवेज किसी तरह का भी, अंडा वगैरह, या बहुत अधिक मात्रा में आपको ये जो पनीर भी नहीं खाना है। ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन जो है वो बहुत लोड डालती है किडनी पर। सोडियम या नमक का सेवन भी कम करना होता है किडनी के रोगियों को, जैसे कि आजकल लोग खाते रहते हैं ना, भुजिया खा लिया, चिप्स खा लिए। पोटाशियम रिच जो फ्रूट्स होते हैं जैसे केला है या फिर आलू है, शकरकंदी है, इनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। और प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड तो बिल्कुल 100% बंद करना चाहिए। कफवर्धक या आम वर्धक भोजन जैसे दूध है, दूध से बनी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, ये भी किडनी के रोगी को सेवन नहीं करनी चाहिए। एल्कलाइन डाइट बहुत अच्छी रहती है इसमें। ताज़ा जो है पानी पिएं, उसको उबाल करके पिएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तरबूज का सेवन करें, खीरा खा सकते हैं, उसका रस निकाल के पी सकते हैं। सेब, अंगूर, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, ये खा सकते हैं। सब्जियों में घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, या फिर जो ड्रम स्टिक्स होती हैं, सहजन जिसको बोलते हैं, परवल भी खा सकते हैं। मोरिंगा जिसको कहते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। मूली की सब्जी या शलगम की सब्जी भी आप बना के खा सकते हैं। गार्लिक या अनियन का प्रयोग थोड़ी मात्रा में करना है। दलिया, मूंग की दाल की खिचड़ी, ये भी बहुत अच्छा है। और हमेशा जो है ईजीली डाइजेस्टेबल फूड जिसको हम कहते हैं, हल्का सुपाच्य भोजन खाएं। लिवर का सवाल है तो आजकल फैटी लिवर बहुत कॉमन हो गया है। जहाँ देखो किसी को तीसरे चौथे आदमी को आपको मिलेगा। इसको गंभीरता से लोग लेते नहीं हैं। आयुर्वेद के अनुसार लिवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, और फैटी लिवर है तो डीप फ्राइड फूड, ग्रीजी, ऑयली, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिठाई, नॉनवेज, चिकनाई, गरिष्ठ भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना। ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं कर रही। वज़न को कम करना है और जीवा का वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बहुत गजब का प्रोग्राम है वज़न कम करने के लिए। लिवर के लिए हल्का सुपाच्य भोजन लाभदायक है। दलिया, खिचड़ी, सफ़ेद पेठे का जूस, लौकी का जूस, जीवा का आंवला जूस, एलोवेरा जूस और कुटकी कैप्सूल हमारे बहुत इफ़ेक्टिव हैं इसमें। मूली, गाजर, शलगम, घिया, तोरी, पेठा, मूंग दाल, काले चने, पोहा, उपमा, इडली,
ये सब हल्का सुपाच्य भोजन लिवर के लिए हितकारी है। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम खाएं। सीजनल फ्रूट्स जैसे पपीता, अमरूद या फिर संतरा, तरबूज, इनका सेवन किया जा सकता है। ग्रीन सलाद, और कोशिश ये करनी है कि दिन में 2 बार भोजन करें ताकि लिवर पर ओवरलोड ना पड़े। और किडनी और लिवर के रोगों से यदि आप पीड़ित हैं तो आज ही जीवा में संपर्क करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम एक है दोनों के लिए। हमारी एक टीम है सीनियर डॉक्टर्स की जिसको हम सुपर स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो एक बार फ़ोन करके आप उनको इतना बोलना है कि हमें सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम में आप एनरोल करवा दीजिए, तो फिर आपको सीनियर डॉक्टर जुड़ते हैं, मैं भी उसमें होता हूँ, और फिर आपको प्रॉपर हम किडनी और लिवर सिरोसिस इत्यादि रोगों का बहुत बढ़िया बेहतरीन हम आयुर्वेदिक उपचार आपको बताते हैं। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को थायराइड इम्बैलेंस है जी, या फिर किसी को पेट की समस्या है या कोई रोग है, तो क्या कुछ करें, क्या खाएं और किन चीज़ों को बिल्कुल ना छुएं? देखिए बड़ा सिंपल है। थायराइड इम्बैलेंस अगर हो गया है तो मेटाबॉलिज्म जो आपका होता है, पाचन जिसको है, उस पर असर पड़ता है। पाचन पर असर पड़ेगा तो फिर क्या करना है, डाइट में आपको क्या चेंज करना है, इजीली डाइजेस्टेबल, पौष्टिक जरूर होनी चाहिए। तो शरीर के धातु हमारे जो है पुष्ट हों, ऐसी डाइट लेनी चाहिए। बादाम, अखरोट, खजूर, मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, किशमिश, हरी सब्जियां, या फिर जो हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है। थोड़ी मात्रा में घी का सेवन भी किया जा सकता है। और ऐसी चीज़ें जिनमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनका सेवन, पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं, आजकल मिल जाते हैं, फ्लैक्स सीड्स, गाजर, चुकंदर, पालक आदि का आप सूप बना करके सेवन कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स, हमेशा याद रखिए सीजनल फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। बार बार मैं आपको याद कराता हूँ, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। और भोजन देर से अगर पच रहा है तो कुछ पाचक जो है जीवा का डाइजेस्टोल वगैरह अवश्य लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स मत खाइए, डीप फ्राइड, चीनी या मिठाइयाँ, उनका सेवन बिल्कुल ना करें। पेट के रोग जो आपने पूछा, अगर पेट के रोगों से पीड़ित हैं तो अपनी जठराग्नि, पाचक अग्नि को स्वस्थ करना है ताकि जो भी आप खाना खाएं वो पूर्ण रूप से पच जाए। दूसरा, भोजन की क्वालिटी तो हमने बताई, क्वांटिटी पर भी आपको ध्यान देना है। क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा पेट है उसका साइज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। और हम आयुर्वेद में कहते हैं कि हमारे पेट को अगर 3 हिस्सों में बांटें तो एक हिस्सा पेट का खाली रखना चाहिए। त्रिविध कुक्षी इसको आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, तो इसलिए इस पर भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ईटिंग रूल्स को भी फॉलो करना है, यानी कि खाना खाते समय टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना, रात का भोजन हल्का होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भोजन करते समय बिल्कुल शांत मन से भोजन करना है। यदि पाचन कमज़ोर है तो अदरक का पानी बहुत फ़ायदा करता है। जीवा का डाइजेस्टोल चूर्ण और टैबलेट्स भी आती हैं। आयुर्वेद के अनुसार सभी रोगों का जो मूल है वो पेट में होता है। आजकल मॉडर्न साइंस भी गट हेल्थ के बारे में बात करती है, इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है, लेकिन आयुर्वेद में हम बहुत पहले से ये बताते हैं कि अपने पाचन को मजबूत रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। पेट से रिलेटेड जो भी अगर कोई रोग है, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, छाती में दर्द, एसिडिटी, तो आज ही एक काम अभी तुरंत कर दीजिए, जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करिए। बाकी हमारे डॉक्टर्स आपको विस्तार से समझाएंगे और उसका उपचार भी आपको नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से बताएंगे। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या है फिटकरी के 10 फायदे, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, क्या है फिटकरी के 10 फायदे? जी देखिए, फिटकरी जो है आमतौर पर गांव देहात में आज भी अगर आप चले जाएंगे तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लोग शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उसके बाद फिटकरी थोड़ी लगा लेते हैं, चोट लगती है वहाँ भी फिटकरी लगाते हैं। इसको जो है एक तो हम आफ्टर शेव यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आजकल लोग यूज़ करते हैं। फिटकरी तवे पर थोड़ा भून लें और उसमें से 250 मिलीग्राम के करीब दिन में 2 बार लें तो बुखार में बहुत अच्छा काम करती है।
और भुनी हुई फिटकरी उसमें थोड़ी मिश्री मिलाई जाए और उसको सेवन किया जाए तो खांसी या दमा अस्थमा के पेशेंट में बहुत लाभकारी। फिटकरी को गुलाब जल के साथ लेने से यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन में जलन बहुत आराम मिलता है, बिल्कुल अच्छा नुस्खा है। और महिलाओं में जो वेजाइनल ईचिंग होती है, कई बार वहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिटकरी का पानी लेके उससे थोड़ा सा वॉश करने से फ़ायदा मिलता है। दांत में दर्द है या सांस में बदबू आती है तो फिटकरी का पानी थोड़ा उससे गरारे करें। फिटकरी के पानी से बाल धोने पर जो आपका डैंड्रफ है वो साफ़ हो जाता है। और फिटकरी को फेस पर लगाने से, मसाज करने से स्किन टाइट होती है, रिंकल्स कम होते हैं। त्वचा में अगर खुजली है तो फिटकरी के पानी से उसको वॉश करें। और पसीने में भी अगर आपको बदबू आती तो आजकल लोग डिओड्रेंट का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह फिटकरी थोड़ा सॉलिड आती है, उसको आप थोड़ा रब कर लीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये 10 फ़ायदे मैंने आपको बताएं, इनमें से आप कुछ भी प्रयोग करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जिस तरीके से हमारे दर्शकों को तमाम चीज़ें बताई हैं, जाहिर तौर पर लोगों को काफ़ी फायदा होगा। जी, थैंक यू। जी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।